भाई ओड़ा नहीं किसी थी जान दे में थे। ओड़ा तो जुनसे मनस पहला ही रजिस्टर्ड थे उनती तो बेच सकता ओड़ा भीतर पहला ही हूँ जुनसे न्योंदा देगा पहला ही बुलाए हो है नहीं मैं न्योंदा वाले तो बेच सकता भाई तेरे हो नहीं ओड़ा नहीं जान दे थे किसे थी। इस रैली में कौन बुला रखे थे भाई? बठाले बुला रखे थे। इसमें भी हजारों की संख्या में पुलिस वाले थे और उन पुलिस वाले के बीच में एलिपैड पर डंडे लेकर ना गांव के 20-30 जन ना प्रोग्राम करवा रखे था। मैं भी अपनी दबंगई पे थे। दूर बैरिकेटिंग तय दूर किसान खड़े थे उनको उकसाया गया और गाली गलौज करके उनके ऊपर भी 1-2 पत्थर भी फेंका गया। और माँ बहन की गाड़ी जब कोई किसी का देवा है तो कोई कम नहीं रंदा भाई। तो बैरिकेटिंग कर रखी थी तो उनको प्रांसु गैस के गोले दागे गए बेचारे के ऊपर और लाठीचार्ज हल्का फुल्का जिसा भी करया तो उनका ऊपर भी करया। तो आप खुद देखो जिनसे उसकी चपेट में आए एक बंदा का 8 टांग किया, एक की बाँह टूटी रही, एक की टूटी टांग। जो खट्टर साहब की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले बुलाए रखे हैं तो उन डंडे वाले पर न्यारी ये तोप थी कि भाई मैं न्यारी ये सुरक्षा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। करनाल का कैमला गांव, वहां पर जो कुछ हुआ या जो कुछ होना था वो सब आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उसके बारे में जिक्र चर्चा कम हो रही है, लेकिन इसके बारे में जिक्र चर्चा करना जरूरी है। करीब 800-900 लोगों के खिलाफ सरकार ने मामला दर्ज किया है। 71 लोगों के खिलाफ बाय नेम मामला दर्ज किया है। इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम है, पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन है, इसको सरकार एक हमले में तब्दील करने की तरफ बढ़ रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसान अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं या 4 कुर्सियां विरोध में तोड़ भी देते हैं, वो भी बड़े उकसावे के बाद, तो वो बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है। लेकिन सरकार, पुलिस किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करे या फिर लाठियां बरसाए, वो किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होती है, वो इस हिंसा के कैटेगरी में नहीं आता है। अगर सरकार कोई भी कार्यक्रम करना चाहे, रैली करना चाहे, तो वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसान रैली करना चाहे, धरना प्रदर्शन करना चाहे, वो चाहे पीपली में हो या दिल्ली बॉर्डर पर हो, तो उनके ऊपर फिर वापस लाठियां बरसाई जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, मामले दर्ज किए जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, सड़कों तक को खोद दिया जाता है। यानी ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। किसान करें तो वो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर करें तो वो अमन शांति फैला रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली कैमला में हुआ क्या था, सरकार की इसके पीछे मंशा क्या थी और किसानों की भी मंशा क्या थी, ये वहां पर जो लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उन लोगों ने देखा है, अपने कैमरे में कैद किया है। ऐसे ही सोशल मीडिया जर्नलिस्ट सोनू बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू बाली जी, स्वागत है। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार सोनू जी, हम लोग इस घटनाक्रम के ऊपर, टकराव की स्थिति की उस तस्वीरों के ऊपर बाद में आएंगे, वो ज्यादातर तमाम लोगों ने देखी है। लेकिन हम शुरू से शुरू करेंगे कि आप जब कैमला गांव में इस रैली को कवर करने के लिए गए थे तो आपको किस तरह के अवरोध का, बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ा था? क्या आप इजीली गांव में जा पाए थे एक मीडिया पर्सन के तौर पर, रैली का हिस्सा बनने के तौर पर? महेंद्र भाई, सबसे पहला तो मैं यह बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार का माहौल ओड़ा देखने ने मिला, यू किसी भी एंगल तक नहीं लग गया था कि यह कोई महापंचायत का था या फिर इस तरह का कोई देखने नहीं मिला कि यह सार्वजनिक चीज़ थी। क्योंकि सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई एक पर्टिकुलर एक तबका का को नहीं हो। अगर भाई एक के बंदा आसका उसका मैं या फिर गिने चुने लोग आसका हैं तो इतनी सारी पुलिस फोर्स बुलाएगा ना, किस डाल की महापंचायत भाई। और रही बात, जब मैं गाँव में गया 5 किलोमीटर पहला मैंने देखा कि बैरिकेटिंग तो करे रखी है, साथ में एक ट्राला भी अड़ा रखा था। तो ट्राला अड़ान का मतलब क्या है? ट्राला वो सरकारी भी कौन था भाई? किसी भी निजी संपत्ति ने इस तरह का राह रोकने का लिए इस्तेमाल करना कौन सा भाई कानून में लिख रखा है कि आप किसी का भी ट्राला पकड़ो, ड्राइवर तक कहो भाई अड़ा अड़ा। अगर किसी प्रकार की अनहोनी हुआ है तो भाई सरकार उस तक बेचारा तक के देवेगी भाई। उसके बाद में इजिली की बात करो हो, इजिली का तो मतलब है कौन होता भाई कड़िया। क्योंकि आजकल माहौल कुछ ऐसा चल रहा है, जोन अपनी बात ने सही कहने खातर चलता उसका खातर को नहीं होता, अपनी और दुकानदारी भी तरछेड़े पावा है। हम भी बड़ी मुश्किल तक गए, हाँ हाथ पैर जोड़े और कोई शॉर्टकट अपना के ने और जज जाकर न पहुंचे। ओके, नहीं मतलब वहां पे सिर्फ आपको रोका गया था या उन किसानों को रोका जा रहा था जो इस रैली का विरोध कर रहे थे, या सभी लोगों को रोका जा रहा था, वो चाहे कोई भी हो? भाई ओड़ा नहीं किसी थी जान दे में थे। ओड़ा तो जुनसे मनस पहला ही रजिस्टर्ड थे उनती तो बेच सकता ओड़ा भीतर पहला ही हूँ जुनसे न्योंदा देगा पहला ही बुलाए हो है नहीं मैं न्योंदा वाले तो बेच सकता भाई तेरे हो नहीं, वो ओड़ा नहीं जान दे थे किसे थी।
मैं जुनसे न्यू कमें थे नहीं जी मेरा तो घर आड़ा है न्यू बोले भी कोई बात नहीं तेरा घर आड़ा है नहीं समझा ना है जी कोई बात नहीं तू आड़ा ना पढ़ाई तो इस ढालता उनकी रोकने की कोशिश करी जाने जुनसे अपना घर जाना चाहूँ उनकी भी नहीं जान दे मैं थे। आप ये देखो विरोध वाले तो चल ठीक है भाई काले झंडे लेगा ना जाऊँ मैं तो इनका तो ये तो था इस प्रकार का खातर तो बनाए रखा था इनका खातर भाई बैरिकेटिंग कर रखी है जो इनकी वाटर कैनन के वहाँ डाल रखी थी गाड़ी या आंसू गैस के गोले वाले खड़े करके थे वहाँ तो चल ठीक है इनकी खड़े करके थे ये तो नहीं चाहे थे भाई कोई ओढ़ जावे लेकिन जिसके घर लाग गए थे नहीं थोड़ी दूर भी बैरिकेटिंग ताक गए उनकी भी नहीं बेचारे थी जान दे में थे उनकी भी नहीं कहना जी मेरे तो घर जान हूँ मैं तो मेरे तो घर जान दो उसको भी रोक्या जाने लग रहा था यार कमाल कर दिया। ओके अच्छा फिर आप जैसे तैसे गांव की तरफ बढ़े पहले आप गांव में गए या फिर जो रैली स्थल है वहां पर? नहीं, मैं गांव को क्रॉस करके ही गया था। गांव में मैं मिला था कुछ लोगों से भी मिला था वो गांव वाले थे वो बहुत बढ़िया उनका था वो भी काले झंडे ले रहे थे। और एक बात और देखने आइडेंटिफाई मैंने एक बात तो और कराया कि भाई गाँव किस प्रकार से किसानों का साथ दे रहा है। मैं बढ़ने आ गए यार पानी की बाल्टी ले रहे थे गिलास ले रहे थे और आने जाने वाले तो पानी पिलाने लग रहे थे। इसका मतलब क्या था कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप खुद समझ सको हो अगर वो काले झंडे नहीं दिखा सके थे तो वो भी ये जाहिर कर सके थे कि भाई जो भारत आने वाले किसान है या विरोध करने के लिए जो किसान आए हैं जो भारत पब्लिक आने लग रही है उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और गांव बदनाम बेचारा न्यू ना हो भाई ये गांव वाले गल्ले नहीं है वो पानी लेकर ना खड़े थे और पानी पिलाने लग रहे थे। ओके तो एक तो बात स्पष्ट ये हो गई कि जो गांव वालों की वीडियो आपकी भी हमने देखी है और बहुत सारे लोगों की देखी है जो मौके पर मौजूद थे। पहले ये लग रहा था कि इस गांव को शायद इसलिए चुना गया है कि ये सरकार के साथ है या इन कृषि कानूनों के पक्ष में है लेकिन आप लोगों ने बाकायदा वीडियो में जिन जिन लोगों से आपने बात की है बाकायदा उन्होंने ये बताया कि हम किसानों के साथ हैं। उन लोगों से जो बातचीत हुई उन्होंने क्या बताया? मैंने जिससे भी बात की है चाहे वो लेडीज थी चाहे वो जेंट्स थे लेकिन जेंट्स इस बारे में ज्यादा जाने हैं तो उनका मैंने जब बात करी नहीं कि भाई यू काम कुकर है काम आपका क्या किसान नहीं है या फिर मैंने आप किसानों के साथ में न्यू वेलेरा भाई कुछ नहीं सारा गांव खिलाफ है या कुछ 20-30 जने हैं इनकी इसी तीसी करखी है पूरा गांव की यू सरपंच है सरपंच तीन न्यू है भाई यार ग्रांट आवे ग्रांट में तो 5-10 लाख तन्ना खाने मिलेंगे और अपना तो यू करवा दे नहीं नहीं बोले अगर इस्ती के भाई ओ को नहीं इस्ती बेरा को नहीं भाई सारा देश जलन लग रहा है हर किसान तंग है तो इस्ती को सन्यारा बताना पड़ेगा भाई सारा है। लेकिन यो पहला इन्हें बोले इस पार्टी के लिए जुड़े हुआ है उसके बाद में इसको लालच था कि भाई कि मैंने 5-10 लाख रुपये इतना खाने मिल जाए जो ग्रांट आवेगी और लोगों का मन में इस तरह जाओगा कि भाई जनो किसान तो गल रहे हैं जबकि नहीं बोले काम घूम कोई गल्ला को नहीं 20-30 जने का रचे हुआ प्रोपगंडा है और इस तरह कुछ नहीं बोले नहीं आप खुद देख सको यार जे गांव की हिम्मत हो नहीं गांव मैंने सारा साथ में हो नहीं तो किसी बाहर का बंदा की हिम्मत है कि गांव में बढ़ जाएगा यार बिल्कुल तो खुद समझ सका है जब मेरा गांव किसी चीज ना चावे है तो बाहर का बंदा आएगा ना इतनी हिम्मत है विरोध कर जाएगा भाई। पुलिस फोर्स की तो बुलाने की जरूरत भी कौन है जे पूरा गांव एक नाका में लीडर ना तैयार है नहीं भाई मैं तो प्रोग्राम करवाऊंगा गांव कह देगा यार गांव के 20 बंदे पूरा गांव का मोल नहीं कर सकते। वो बंदा का मैंने इंटरव्यू लिया था उन्हें बोले यार 1-2 बंदा नहीं बोले गांव का मोल थोड़ा करा गया तो ठीक हमारी नाक कटवानी थी कटवाई थी तो इस तरह की बात थी भाई गांव वाले की। अच्छा फिर गांव से होते हुए फिर आप रैली स्थल की तरफ बढ़े वहां का उस वक्त क्या नजारा था क्या कोई टकराव का माहौल था क्या कुछ देखने को मिला? भाई कोई टकराव का माहौल नहीं था। जब मैं गांव में एंट्री करी थी और उसके बाद में गांव तक मैं हेलीपैड की तरफ गया था तो उस टाइम पर बिल्कुल बहुत दूर थे मैं हेलीपैड तक जो जितने भी किसान काले झंडे लेकर खड़े थे करीबन 2 किले दूर थे मैं। और उस तक पहला ही मैं बता दूं उस तक पहला ही प्रोग्राम कैंसिल हो लिया था क्योंकि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं अपने मुख्यमंत्री जी हैं जो महापंचायत में शिरकत करने वाले थे वो 2 राउंड मारे गए ना हेलीकॉप्टर के तो मैं पहले कैंसिल करके जा लिए थे और उड़ा था दनखड़ और सारे के सारे विरोध ने देखकर सारे खींचक लिए थे। मैंने वीडियो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा भी दूंगा जो सी उड़ा था मैं पहले दौड़ लिए थे। तो उसके बाद में क्या है जो बैरिकेटिंग कर रखी थी हेलीपैड की तो हजारों की संख्या में पुलिस वाले थे उड़े हजारों की संख्या में पुलिस वाले थे और उन पुलिस वाले के बीच में हेलीपैड पर डंडे लेकर ना गांव के 20-30 जन से ना प्रोग्राम करवा रखे तो मैं भी अपनी दबंगई पे थे। तो अच्छा डंडे लेके खड़े थे वो? हाँ मोलिए कहो जी ये बांगे चिंगे मोलिए ये डंडे ये लेके खड़े थे। उसके बाद में सब कुछ मैंने सही चल रहा था किसी प्रकार का कोई न्यू नहीं था कि भाई किसी प्रकार की अफरा तफरी है या फिर कोई टकराव की स्थिति है या तंबू टेंट पाड़ने की सिचुएशन है कुछ नहीं था सिर्फ दूर तक विरोध लग रहे थे कारण उसके बाद में भीतर तय गाली गलौज शुरू करी
तो भाई हाँ, तो गाड़ी गलौज शुरू करी और जो दूर बैरिकेटिंग तय दूर किसान खड़े थे उनको उकसाया गया और गाड़ी गलौज करके उनका ऊपर भी 1-2 पत्थर भी फेंका गया। और माँ बहन की गाड़ी जब कोई किसी का देवा है तो कोई कम नहीं रंदा भाई, सीधी तो बात यह है। तो मैं डंडे लेकर ना उन किसाना की तरफ दौड़े, तो किसाना ने भी जवाब में बैरिकेटिंग तोड़ कर ना हेलीपैड पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद में ओढ़ा भी मैं उनकी किसी तक कुछ नहीं कहा कि भाई किसी तक का उनकी लाठी डंडे मारे हो कुछ और, क्योंकि सारा माहौल ओढ़े पहुंच गया था। फिर मैं तंबू में गए हैं, ओढ़ा कुर्सी कर्सी उनकी तोड़ ताड़ दी, क्योंकि उनका मतलब क्या था भाई प्रोग्राम नहीं करवाने देना। उनकी किसी का चोट नहीं मारी भाई, किसी के सिर में डंडे मारे हो कुछ और मारे हो, जबकि किसान जो उनसे विरोध करने जा रहे थे उनकी बेचारे की जरूर चोट खानी पड़ी। ओके, कैसे? तो मैं क्योंकि बैरिकेटिंग तो करे रखी थी, हाँ, तो बैरिकेटिंग कर रखी थी, तो उनको प्रांसु गैस के गोले दागे गए बेचारे के ऊपर, और लाठी चार्ज हल्का फुल्का जिसा भी करया तो उनका ऊपर भी करया। तो आप खुद देखो, जो से उसकी चपेट में आए, एक बंदा का 8 टांग किया, एक की बांह टूटी रही, एक की टूटी टांग। अच्छा, हाँ, तो आप देखो यार, उसको कोई नहीं बताने लग रहा कि भाई इसका सिर फूट गया, किसकी वजह से फूट गया, भाई पुलिस वाले ने उसका वो मारे। और रही बात फिर आप थोड़े से अगर आमा नहीं भाई टकराव की स्थिति क्यों आई, अगर पुलिस वाले चाहे तो भाई किसी में हिम्मत थोड़ी थी कोई बढ़ जौड़ा है, खुद समझ सको आप। जब हजारों पुलिस वाले बुलाए रखे हैं, पुलिस की संख्या बड़ा ज्यादा थी, किसाना की कम थी, समझने की बात है। पुलिस की संख्या बड़ा घनी थी। और ये भी किसी भी तरह के टकराव को रोकना, वो चाहे जो लोग पुलिस वालों की तरफ खड़े हुए थे उनके हाथ में भी किसी तरह का कोई डंडा नहीं होना चाहिए था, किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद क्या स्थिति हुई है जी, आप जोड़िए। महेंद्र जी, आप खुद देखो, जब सिक्योरिटी जो खट्टर साहब की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले बुलाए रखे हैं, तो उन डंडे वाले पे न्यारी ये तोप थी कि भाई मैं न्यारी ये सुरक्षा कर रहे हैं। तो यार कमाल है, उनकी किस जगह पर होना चाहिए था, उनकी स्टेज के ऊपर होना चाहिए था। डंडे वाले का मतलब था हेलीपैड का ऊपर सिर्फ फोर्स रहेगी ताकि आसानी से लैंडिंग हो उसका। लेकिन वहां पर उत्पात मचवाने के लिए या फिर किसानों को बदनाम करने के लिए या फिर इस तरह की टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए माहौल घंटा बाद पैदा कराया गया है। भाई यहाँ इनको बदनाम करो, प्रोग्राम तो कैंसिल जब काले झंडे हो लिए थे तो हो ही गया था पहले। ठीक, और बदनाम करना था। और उसके बाद हुआ क्या है, क्या 800 से 900 किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, 71 लोगों के ऊपर नामजद मामले दर्ज हुए हैं। और एक बात और है, क्या वहां पर जो रैली का हिस्सा थे वो कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे? क्या उन लोगों को इन कानूनों के बारे में समझाए जाने की ज़रूरत थी, या वो ऑलरेडी सरकार के साथ थे, या फिर इससे पहले बहुत सारी रैलियों को आपने भी कवर किया है, मीडिया ने खूब एक्सपोज किया है, वो चाहे गोहाना की बीजेपी के किसानों की रैली हो जिसमें वो किसान आए हुए थे जो 3 कानूनों के खिलाफ थे, यूपी बिहार के मजदूर आए हुए थे, बड़ौदा की रैली में हमने बहुत सारा इस तरह का नज़ारा देखा। किस तरह के किसान थे जो वहां पर आपको मिले थे, भीड़ का हिस्सा थे? इस रैली में कौन बुला रखे थे भाई? बट्ठाड़े बुला रखे थे। इसमें भी मैंने वीडियो बनाई थी उनकी, बट्ठा मजदूर बुला रखे थे। तो बट्ठा मजदूर क्योंकि महिलाएं मैंने देखी, मैंने उनका पूछा भी, महताम किस्ती बुला रखी हो? अग जी हम तो रैली में बुला रखे थे इसमें। तो इस तरह की देखने मिले उनके पास में सामान भी था। मैंने बिल्कुल उनका पूछा इस बारे में कि भाई तार पीछे भी मिले हैं, लेकिन पीछे बारे में उनकी बात नहीं करी, बात नहीं करी। उनके पास में खाने का सामान था, शाला में बोच रही थी मैं, और बहुत सारा सामान था, बहुत सारी महिलाएं थी। तो आप खुद देखो, अगर इतनी बड़ी महापंचायत है और किसानों के बिना भाई कौन सी महापंचायत है? जिस महापंचायत में किसाने नहीं होंगे नहीं तो पंचायत किसका गला करने लायक नहीं। सब तो सोचने की बात तो यह है जी, क्योंकि महापंचायत हमेशा ही किसानों की होगी। किसानों के दोनों पक्ष होने चाहिए, दोनों पक्ष होने चाहिए। बिल्कुल इनवाइट करेंगे जब तो होगी नहीं। लेकिन यहाँ तो है आना है नहीं, है महापंचायत, किसी दिन नहीं आना है, लेकिन महापंचायत है भाई। सारे हेलीकॉप्टर में आना था शायद सभी को। बिल्कुल यही तो बात है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी इस तमाम जानकारी के लिए। मकसद यही था कि ठीक है, ये आयोजन हो गया, वहाँ पर जो कुछ हो गया, बात आई गई हो जाती है, लेकिन उसके बारे में गहराई से सोचना ज़रूरी है। कुछ जानकारी हमने देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जानकारी आप लोग अपने स्तर के ऊपर जुटाने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि क्या ये सच में रैली थी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने और टकराव पैदा करने की एक कोशिश थी। वहां पर किस तरह का डिवाइड पैदा करने की कोशिश थी। कैमला गांव को ही क्यों चुना गया था,
ये तमाम चीज़ों के बारे में अपने स्तर के ऊपर भी अगर आप जानकारी हासिल करेंगे तो आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे इसके पीछे की मंशा को जानने के बाद।